अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASG न्यूज़। आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और यूं तो जैसा कि आप जानते हैं बर्रे सग़ीर में दीगर ममालिक और अब ख़ास तौर पे हमारे बर्रे सग़ीर में हैदराबाद दक्कन की मिट्टी इतनी नम है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे टैलेंट मौजूद है, इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि चाहे वो खेल का मैदान हो या जो है इल्मी मैदान हो या एजुकेशन हो या साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो या कोई बिज़नेस या जो है ख़ास तौर पे जो है ऐसे ऐसे फ़नकार भी यहाँ पे जन्म लिए हैं जो हैदराबाद के अलावा जो है ना अपने मुल्क का भी नाम जो है ना रोशन करते हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ख़ास तौर पे ना सिर्फ ये कि लड़कों के अंदर इतना हैदराबाद के लड़कों के अंदर मौजूदा सूरत हाल में तो इतना बेहतरीन टैलेंट है जिसकी हम कोई मिसाल नहीं ले सकते, लेकिन साथ साथ एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ना सिर्फ लड़कों के बल्कि अब तो देखने में आ रहा कि लड़कियों में भी लड़कों से ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। जी हाँ, टैलेंट मौजूद है। हम एक ऐसे ही टैलेंट हैदराबाद की दुख्तर और हैदराबाद का नाम रोशन करने वाली कम उम्र, जी हाँ कम उम्र, इतनी उम्र में इतना टैलेंट और इतनी सलाहियतें मौजूद है, वो अपने माँ बाप और अपने ख़ानदान का ना सिर्फ बल्कि सारे शहर हैदराबाद और जो है ना अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही है। मेरी मुराद है नदा फ़ातिमा। जी हाँ, नदा फ़ातिमा इस वक्त सारे शहर हैदराबाद में एक मौज़ूए बहस बनी हुई है कि ये लड़की के एकदम हैरतनाक जो सलाहियतें हैं वो देखने के काबिल है और इसका नज़ारा शायद आप 25 तारीख़ के दिन 25 फरवरी को किंग्स गार्डन में इसका आप नज़ारा ज़रूर करेंगे। लेकिन हमने भी जब इसकी शोहरत सुनी तो हमने भी चाहा कि भाई उससे कुछ बात करें कि आखिर इन सलाहियतों के पीछे क्या राज है। जी हाँ, आइए अब मैं रूबरू करता हूँ निदा फ़ातिमा को। निदा फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइए कि आप जो 25 तारीख के दिन जो इवेंट करने वाली है इसका कब कैसे आपके जहन में ख़्याल आया? पहली बात तो मेरे जहन में इसलिए ख़्याल आया क्यों बोले तो जब लॉकडाउन हुआ था तो लोगों के कारोबार जो थे वो नीचे हो गए थे, तो मैंने देखा है लोगों को कि परेशान होते हुए उनके बिजनेसेस के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक नुमाइश की जाए, लोगों के एक बिज़नेस को एक नया प्लेटफॉर्म दिए जाए। और कभी भी एग्जीबिशन नुमाइश जो भी हुई है वो न्यू सिटी में हुई है, ओल्ड सिटी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी। अच्छा, जब जिस किस्म से बेहतरीन आपने बताई कि जब लॉकडाउन था तो बड़े बड़े जो सनतकार है और बिजनेसमैन और तिजारत करने वाले माशी एतबार से काफ़ी परेशान हुए, लेकिन इसके अंदर वो आप बेहतरीन आपकी सलाहियत का एक अमली एक नमूना मैं आपकी बात में देख रहा हूँ कि आपने जो है उन बिजनेसमैनों का ख्याल करते हुए एक बिज़नेस को इम्प्रूवमेंट के लिए नया मूवमेंट दिए। तो इसके लिए क्या आपके माँ बाप क्या उनकी सलाह उनकी मदद इसमें जो ना आपको दरकार थी या इसमें उनका भी कुछ पार्टिसिपेट है अपने माँ बाप का? मेरे मॉम डैड का मुझे पूरा सपोर्ट है, मेरा बैक सपोर्ट है, मेरे माशाल्लाह से डैडी का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी बहन का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें पूरी फैमिली ने जब मुझे सपोर्ट किया तभी मैं आगे बढ़ सकी हूँ। चूँकि अभी कल ही है 25 तारीख, तो आपके दिल में आपके इवेंट के ताल्लुक से क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि लोग जब स्टॉल लगाएंगे तब क्या हम उन्हें मैनेज कर पाएंगे, क्या हम उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, क्या हम सही से पूरा सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। इवेंट इतने जब लोग आएंगे तब वो लोग को क्यों बोले तो हम लोग प्रिकॉशंस सारे ले रहे हैं, कोरोना वायरस के ले रहे हैं, मास्क के ले रहे हैं, सैनिटाइज़र के ले रहे हैं, पूरा सेटअप एक अरेंजमेंट करने के लिए टेबल्स किसी को बस ज़्यादा उनकी ज़रूरतमंद के हिसाब से देखना पड़ता है हमें, तो इसलिए देखना पड़ा है। तो ये ख़ास तौर पे जो है ना आप एक लड़की हो के अपनी सलाहियतों को बरवे कार लाते हुए एक नई जहत दे रही है हैदराबाद में। यानी जो बिज़नेस के जो लोग जिनका डाउन हो चुका है ऐसे कहीं एक जगह, तो क्या आप समझती हैं कि इसके बाद में लोग आपकी जो है ना तख्लीत के अंदर और भी इवेंट्स करना चाहिए ताकि बिज़नेस में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके? ये देखिए, हम लोग के जो प्रमोशंस हो रहे हैं उसमें हम लोग 110% हम लोगों ने सब कुछ कर दिया, बैनर्स लगा है, एड्स दिए हैं, न्यूज़पेपर, ऑफलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हमने सब कुछ किया है सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के लिए। जो लोग वहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं उनको फ़ायदे में रखने के लिए हमने पूरी जान लगा दी है प्रमोशंस में। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि जो है ना बिज़नेस को ख़ास तौर पे एक नया मूवमेंट देते हुए एक नई जहत
नया वे दिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आप जो स्टाल लगाएंगे उनसे क्या कीमत के तौर के ऊपर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि भाई कीमत कम रखिए ताकि आवाम को कुछ फ़ायदा हो सके? जिस जो भी मजबूरियाँ बोलते हैं मैं उनको कम तो करती हूँ बिल्कुल। ये जो ख़ास तौर पे इसमें कौन कौन सी स्टालें मौजूद है, आप जो प्लान किए हैं कौन कौन सी स्टालें लगाई जा रही है? जायकेदार खाने की स्टालें, बिरयानी, फिश स्टॉल और बहुत सारे स्टॉल्स है, बर्गर के स्टॉल्स है, जंक फूड के स्टॉल्स है, हैदराबादी मंदी के स्टॉल्स है, सारे स्टॉल्स हैं, मॉकटेल्स के हैं और चॉकलेट फाउंटेन के हैं, बच्चों के लिए लजीजदार खाने हैं और जूसेस के आइटम्स है, मालबूसात है लोगों के, ख़वातीन के, हजरात के, किड्स के, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, सब कुछ दस्तयाब है यहाँ पर। ठीक है, आपके इस जज्बे को और जिस किस्म से आपने जो इवेंट को प्लान किया है इसके लिए आपके जितनी सलाहियतें हैं, तो आप जो है ना इस मौके पर आपके उम्र की जो लड़कियां हैं जो इस वक्त इल्मी एतबार से इल्म हासिल करके घर बैठी है, उनके लिए आप क्या जो है ना सजेशन देंगे और आपका उनको क्या मैसेज होगा? मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि इल्म हासिल करके घर में बैठना क्या है लिटरली, कि आप इतना पैसा लगाते हो इल्म हासिल करने में, उसके बाद घर में बैठना, ये मेरे अंदर तो नहीं है। ये मेरा क्या है, इल्म हासिल। आप क्या चाहेंगे कि थोड़ा बिजनेस में कुछ या आपके जैसा कुछ प्लान करें या आपका साथ दे? देखिए, अगर गर्ल्स को पूरी छूट मिले तो मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि गर्ल्स। बहरकैफ जो है ना नदा, हम आपसे आखिरी सवाल के ऊपर आते हैं। वाकई आपका जो इवेंट है अल्लाह आपको कामयाब करे आपके मकासद के अंदर। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँ कि इसका वक्त क्या होगा? इसका वक्त होगा, एग्जीबिशन स्टार्ट सुबह 11 बजे से होगी, देर रात 12 बजे तक होगी और एग्जीबिशन में आना बिल्कुल ना भूले हमारे अलनदा एक्सपो में जो होने वाला है किंग्स गार्डन फलकनुमा में। तो इसके जो इनॉग्रल जो फंक्शन है इसके किसके बदस्त या किसके हाथ से आप करवा रही हैं या स्टार्ट कर देंगे? या हम लोग तो ऐसे ही स्टार्ट करने वाले हैं, अभी इनॉग्रेशन या फिर इफ्तिदा करने वाले तो नहीं। मैं मेरे डैडी के हाथ से या मम्मी दोनों के हाथ से शुरू करना चाहूँगी। और एक बात यह है कि अब इसका टाइमिंग जो है ना तो आपने बता दिया, लेकिन ये कितने दिन रहेंगे? ये ओनली 1 डे एक्सपो है, एक ही दिन रहेगा। क्यों बोलो तो ये हमारा फर्स्ट इवेंट है तो इसीलिए हमने एक दिन का ही रखा है। इंशाल्लाह आगे जाकर हम 2 या 5 दिन तक करेंगे, 2-3 दिन। अलबत्ता अब ये जब कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह आइंदा फ्यूचर में आपका और भी प्लान है कि इस किस्म के इवेंट्स आप जारी रखेंगे? जी हाँ, इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे, हम और भी इवेंट्स करेंगे। रमज़ान में भी एक है हमारा प्लान, बट नामपल्ली की नुमाइश भी आने वाली है जल्द। जी, आप पूरा एड्रेस समझा दीजिए ज़रा आपके नाजरीन को या आपके चाहने वालों को या हमारे नाजरीन को। नाजरीन, ASJ न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पहले तो हमारी नुमाइश में आना बिल्कुल ना भूले। अलनदा एक्सपो जो होने वाला है 25 तारीख यानी कल आना बिल्कुल ना भूले। किंग्स गार्डन फलकनुमा इंजन बॉली रैतू बाज़ार के बाजू, यहाँ पर आपको हर किस्म के आइटम्स दस्तयाब रहेंगे। किड्स प्ले जोन रहेगा, घुड़सवारी रहेगी और किड्स के लिए बहुत सारे झूले और किड्स प्ले जोन। और यहाँ पर आके आप जायकेदार खाना बिल्कुल ना भूले और शॉपिंग करें, ख़ानदान को साथ ले लेके आए, फ्रेंड्स को साथ ले लेके आए, सबको साथ ले लेके आए, पर आना बिल्कुल ना भूले। हमारी नेक तमन्ना है ASJ न्यूज़ और सारे टेक्नीशियंस की जानिब से आपका जो मौजूदा जो एक्सपो जो इवेंट है इसके लिए नेक तमन्नों का हम इजहार करते हैं और आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके जो नेक जो मकासद है जो जायज़ है अल्लाह उसमें कामयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।